हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट का जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर चल रहे हैं, जिसका ये पार्ट 5 आ गया है। आप सभी लोग अगर चैनल पे नए हैं, इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो तुरंत ही मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया, इनमें से कौन सी रचना भक्ति काल की नहीं है। प्रश्न कहा गया है, इनमें से कौन सी रचना भक्ति काल की नहीं है। तो देखिए, सूरसागर ये भी सूरदास की भक्ति काल की, रामचरितमानस तुलसीदास की, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की, ये सभी भक्ति काल की है। लेकिन कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की ये छायावादी युग की है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी उपन्यास की विधा है। कौन सी उपन्यास की विधा है। तो आपको गोदान देख के ही पता चल गया होगा, मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान गमन, गोदान गमन, करम भूमि, रंगभूमि, ये सारे किसके हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के ये उपन्यास है गोदान गमन। गाच्छर से कौन सा द्वंद्व समास का प्रकार नहीं है। द्वंद्व समास का कौन सा प्रकार नहीं है। तो द्वंद्व समास का समाहार होता है, इतरेत्तर होता है, वैकल्पिक होता है, लेकिन उलूक या अलूक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नान स्नान घर में कौन सा समास है। स्नान घर में कौन सा समास है। तो स्नान घर यानी स्नान करने वाला घर। तो ये कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक। तो स्नान करने वाला घर है यहाँ पे, तो ये करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। इसको याद कर लीजिएगा। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा यहाँ पर साथियों गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की बिल्कुल सही। युगधारा नागार्जुन का है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा का है। लेकिन कनप्रिया धर्मवीर भारती की, शंकर प्रसाद जी की नहीं है। तो यही गलत है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अलंकरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अलंकरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अलम, अलम धन करण। तो ये हो जाएगा अलंकरण, यानी आगे जो लगता है उपसर्ग। बच्चा सो रहा है वाक्य में वाच्य कौन सा है। यहाँ पे बच्चा सो रहा है, तो यहाँ पे कौन सो रहा है, बच्चा यानी कर्ता ही सो रहा है। तो कर्तवाच्य होगा। क्या होगा, कर्तवाच्य होगा। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो कर्तवाच्य में आता है। प्रश्न संख्या 8 से 10 तक गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। जो असत्य वह सत्य नहीं हो सकता। समाज को शिव बनाने का प्रयत्न नहीं होगा, जो समाज सौ बनेगा। आज यह मजबूरी हो गई कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले वासनायुक्त अश्लील दृश्यों से 4 पीढ़ियां एक साथ आंखें चार कर रही। नतीजा सामने है, बलात्कार, अपहरण, छोटी बच्चियों के साथ निकट संबंधियों द्वारा शर्मनाक यौनाचार की घटनाओं में वृद्धि। ठुमक कर चलते शिशु दूरदर्शन पर दिखाए और सुनाए जा रहे स्वर और भंगिमाओं पर अपनी कमर लचकाने लगे हैं। ऐसे कार्यक्रम न शिव है न समाज को शिव बनाने की शक्ति है। इनमें फिर जो शिव नहीं वह सुंदर कैसे हो सकता है। प्रश्न इसमें पूछा, इनमें से कौन सत्य नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सत्य नहीं हो सकता। तो असत्य सत्य नहीं हो सकता है। कभी भी यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया है कि जो असत्य है वह सत्य नहीं हो सकता है। यहाँ से छांट के लिखना। अगला है, दूरदर्शन पर कितनी पीढ़ियां एक साथ आंखें चार कर रही हैं। तो दूरदर्शन पर कितनी चार पीढ़ियां, चार पीढ़ियां एक साथ आंखें चार कर रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चार। राइट आंसर इसका हो जाएगा चार। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शर्मनाक यौनाचार की घटनाएं हैं। शर्मनाक यौनाचार की घटनाएं हैं, तो इसमें सभी हो जाएगा। बलात्कार, अपहरण, छोटी बच्चियों के साथ निकट संबंधी। डी विकल्प। भाषा शिक्षण का प्रमुख साधन है। भाषा शिक्षण का प्रमुख साधन क्या होता है। श्यामपट्ट, चार्ट, बिल्कुल सही, दोनों होगा, ए और बी दोनों। जहाज नहीं होगा। भाषा सिखाने का आशय क्या है। भाषा सिखाने का आशय क्या है। तो भाषा का प्रयोग सीखना। भाषा का प्रयोग सीखना भाषा सिखाने का आशय है यहाँ पे। न तो व्याकरण सिखाना, न खेलते हुए भाषा सिखाना, न उपयोग सदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा का प्रयोग करना सिखाना। सखी वे मुझसे कहकर जाते, पंक्ति के रचनाकार कौन है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त जी की मतलब रचना है, उसकी ये पहली लाइन है। सुहावना में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय माने जो पीछे लगता है। आवना, सुहावना, आवना इसका जो है प्रत्यय हो जाएगा। काला, पीला और नीला किस प्रकार का विश्लेषण है। काला, पीला और नीला रंग बोधक विश्लेषण है। काला, पीला और नीले कलर है और रंग बोधक विश्लेषण है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है।
कौन सा शब्द व्याकरण की मतलब तरफ से अशुद्ध है? तो इसका हो जाएगा क्षिप्र। क्षिप्र जो है यहाँ पर अशुद्ध है। ठठेरा, वाल्मीकि, प्रतिष्ठा सब सही है। बी रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। बी रस का स्थायी भाव उत्साह। जब काव्य पंक्तियों में एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। समास की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? त्रिभुज में द्विगु समास बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे 3 भुजाओं की बात की जा रही, संख्यावाची है। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। परमानंद कर्मधारय समास, तो ये भी सही है। परमानंद मतलब परम आनंद। आजकल द्वंद्व समास, ये गलत है यहाँ पे। हाँ, आजकल बिल्कुल सही है। आजकल माने आज और कल, तो द्वंद्व समास होगा। और आ रहा है बीच में गौशाला बहुब्रीहि समास, ये गलत है यहाँ पर। गौशाला बहुब्रीहि समास में नहीं आएगा। गौशाला माने गायों की शाला, तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ये नहीं आएगा। तो यही राइट आंसर होगा। सुधनागतम की कौन सी संधि है? सुधनागतम क्या होगा? स्वागतम। तो इसमें कौन सी संधि होगी? देखो ये बनेगा स्वागतम। तो भैया यहाँ पे या रा लावा जब बीच में आता है, मतलब या हुआ, तो यह अय्यड़ संधि के अंतर्गत आ जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? 21 का यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 21 का पहला, यहाँ पर अंडे सेना, घर में बेकार बैठना, बिल्कुल सही। पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ होना, बिल्कुल सही। सोने में सुगंध खूब महकना, गलत। सोने में सुगंध माने खूब महकना नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, कान लगाना, ध्यान से सुनना, ये भी सही है। निदेशक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निदेशक में किस उपसर्ग? उपसर्ग माने आगे क्या लगेगा? तो निध धन, यहाँ पे बनेगा निदेशक। एसक, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके या जिसको हराया ना जा सके, ऐसे समझ लीजिए। तो इसका होगा अज्जेय। अज्जेय माने जिसे जीता ना जा सके। तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर देखो, सफेद का श्वेत होगा, बिल्कुल सही। लहू का रक्त होगा, भीख का भिक्षा होगा, लेकिन मैहर का नैहर नहीं होगा। मैहर का नैहर नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रजातंत्र का विलोम क्या है? प्रजातंत्र यानी जिसमें प्रजा ही सब कुछ होती है, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? राजतंत्र, जिसमें राजा ही सब कुछ होता है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? पुरोगामी, पश्चिगामी। पुरोगामी माने आगे जाना, पश्चिगामी माने पीछे जाना। फिर यहाँ पे नगर का ग्राम, ये भी आपका जो है क्या है? सही है। दीर्घ का लघु, दीर्घ माने बड़ा, लघु माने छोटा। और चतुर का चालाक, ये तो क्या होगा? पर्यायवाची होगा, ये विलोम शब्द नहीं होगा, इसीलिए यही सही है। किस विराम चिन्ह को बिंदुद्धि बिंदुद्वय कहते हैं? बिंदुद्वय कहते हैं, तो इसका होगा अपूर्ण विराम को हम लोग बिंदुद्वय के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो बुंदेली बोली इसके अंतर्गत नहीं आती। उच्चारण के आधार पे छह कौन सी चीज छा है, मतलब छा अक्षर है, वो कहाँ से बोला जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो छा अक्षर जो है तालु से बोला जाता है। चा छा जब बोलोगे तो ये तालब्य हो जाएगा। इनमें से कौन सी नासिक की धुन नहीं, नाक से कौन सी नहीं निकलती? ना कहोगे ना, तो भाई निकलेगी। माँ, तब भी नाक से निकलेगा। ठा कहोगे तो नहीं निकलेगा। अंगा कहोगे तब भी निकलेगा। ना कहोगे तब भी निकलेगा। ठा नहीं निकलेगा, तो इसका राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास में क्वेश्चन। तो आप सभी का जो है बहुत वीडियो लगातार दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट अभी हिंदी के कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग मैथ और साइंस और सभी के करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।